हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हमने पार्ट 1 में जाना था कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। कार्ल फ्लिंट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, प्लांटे, एनिमलिया। फिर उसके बाद हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया ये हमने इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने पार्ट 2 में हमने मोनेरा किंगडम को कंप्लीट किया पूरे का पूरा, जिसमें आते थे हमारे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और एक और था जायनो बैक्टीरिया। तो आज हम इस वीडियो में हम पूरे के पूरे प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे अगर आप नए आए हो, है ना, वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, देखो, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो प्रोटिस्टा होता है ना वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी कि ये एक ही सेल से बना होता है और ये यूकारियोट्स होता है। क्या होता है? यूकारियोट्स होता है, ठीक है। अगर इसकी हम हैबिटेट की बात करें, ठीक है, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप पे हम अच्छे से पढ़ेंगे, विजुअलाइज करके पढ़ेंगे। तो इसका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है? मोस्ट होता है। क्या होता है? मोस्ट होता है और एक्वेटिक होता है, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट होता है। तो ये हैबिटेट भी हमें याद रखना है। हैबिटेट मतलब कि जिस जगह वो ऑर्गेनिज्म रहना चाहता है। और इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई ये सेक्सुअली भी होते हैं, मतलब सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेटिक बोले तो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। और कुछ जो कि होते हैं हमारे हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाने यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके? प्रोटिस्टा के। तो क्या क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकारियोट्स होते हैं, मोस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेफर करते हैं, सेक्सुअली भी होते हैं और एसेक्सुअली भी होते हैं, और ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। अब मेन जो है हमारा ना वो है प्रोटिस्टा ग्रुप, ठीक है, प्रोटिस्टा टाइप। तो प्रोटिस्टा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्रोटिस्टा में टोटल फाइव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है वो आता हमारा क्रिस्टोफाइट्स, ठीक है। क्या आता है? जो कि हमारा क्रिस्टोफाइट्स, ठीक है, क्रिस्टोफाइट्स, ठीक है, क्रिस्टोफाइट्स पहला हमारा ये आता है। दूसरा हमारा आता है डाइनोफ्लैगेलेट, ठीक है, डाइनोफ्लैगेलेट, डाइनोफ्लैगेलेट। तीसरा हमारा आता है, क्या आता है? यूग्लिनोइड्स, ठीक है। क्या आता है? यूग्लिनोइड्स, ठीक है। और फोर्थ अगर हम देखें तो फोर्थ आता हमारा स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड। और पांचवा हमारा आता है प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटोजोआ में भी हम देखें, देखो प्रोटोजोआ में भी हम देखें, ठीक है, प्रोटोजोआ भी हम देखें तो प्रोटोजोआ में भी 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप है, फिर 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? देखो, पहले तो होते हैं हमारे एमीबॉइड, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे, देखो दूसरे होते हैं हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। थर्ड होते हैं हमारे सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और फोर्थ होते हैं हमारे, है ना, स्पोरोजोअन, ठीक है, स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। तो देखो हमने ये पूरा का पूरा यहाँ पे रोड मैप हमने समझ लिया कि हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो प्रोटिस्टा में बेसिक फीचर जाने। अब हम प्रोटिस्टा में सबसे पहले हर एक को हम ईजी वे में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हमने देखो प्रोटोजोआ में भी 4 टाइप को हम डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो कि होते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? क्रिस्टोफाइट्स प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो क्रिस्टोफाइट्स प्रोटिस्टा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे है क्रिस्टोफाइट। देखो जो क्रिस होता है ना, क्री, ठीक है, इसका मतलब होता है गोल्डन, और फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट। फाइट का मतलब प्लांट, तो यानी कि गोल्डन प्लांट। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये क्रिस्टोफाइट गोल्डन प्लांट होते हैं, सोने के प्लांट होते हैं, है ना? तो बहुत आश्चर्य की बात है, बट नहीं भाई, तो कोई प्लांट नहीं होते हैं, ठीक है। बट ये प्लांट जैसे होते हैं, और थोड़े गोल्डन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़े येलो कलर के होते हैं, ठीक है, येलो कलर के दिखते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट तो आप जानते होंगे ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूसरे नंबर पे आता है प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि प्लांट जैसे प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए तो इनमें डाई एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी प्रेजेंट होता है जो कि कलरलेस होता है, ठीक
ठीक है। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका रिजिड सेल वॉल होता है। देखो हमने मोनेरा किंगडम में भी हमने जो आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया थी है ना, उनके भी रिजिड सेल वॉल होते थे। तो ऐसे ही क्रिस्टोफाइट के भी रिजिड सेल वॉल होते हैं। क्यों होते हैं भाई? जैसे कि हमने देखा था कि आर के बैक्टीरिया की रिजिड सेल वॉल होती है क्योंकि इसके अंदर म्यूरेमिक एसिड होता है। सेम ऐसे जो क्रिस्टोफाइट्स है उसमें रिजिड सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि वो बना होता है पैक्टीन से, ठीक है, सेल्यूलोज से और सिलिका से, इन तीनों से बना होता है। ठीक है, या तो पैक्टीन से बना है, या तो सेल्यूलोज से बना है, या सिलिका से बना है। इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है। क्लोरोफिल तो हम जानते होंगे ग्रीन पिगमेंट, जिससे जो है खाना बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें ये भी प्रेजेंट होता है ज़ैंथोफिल्स एंड केराटिन। अब ये क्या है? तो ज़ैंथोफिल्स और केराटिन, इसकी वजह से ना ये जो ये जो हमारे क्रिस्टोफाइट्स होते हैं ये गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन तो आप जान ही गए होंगे भाई, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, तो वो फोटोसिंथेटिक ही होगा, है ना भाई। सिंपल है ना। मान लो किसी के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट है, अपना खाना खुद बना रहा है, तो वो हेटरोट्रॉपिक थोड़ा ना होगा, वो होगा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होगा, ऑटोट्रॉप होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि जैसे कि हम जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, देखो ये जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अपना खाना ये स्टोर करते हैं, किसमें? अपना खाना स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में ये अपना खाना स्टोर करते हैं। भाई एनिमल्स की बात करें, किसकी? एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपना खाना स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में अपना खाना स्टोर करते हैं? ये करते हैं ग्लाइकोगन के फॉर्म में, ग्लाइकोगन। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स जो कि अपना खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोगन के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोगन के फॉर्म में। सेम वैसे ही ये जो हमारे क्रिस्टोफाइट्स होते हैं, क्या बोला? क्रिस्टोफाइट्स। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ क्रिस्टोफाइट्स। ठीक है, ये जो हमारे क्रिस्टोफाइट्स होते हैं ना, ये फूड को पता है किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ये करते हैं ऑयल के फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल। ऑयल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि तेल के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, सोचो, है ना। तो ये क्रिस्टोफाइट जो कि ये ऑयल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब इनमें क्या होता है? डाई एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था। अभी जो डाई एटम्स होते हैं ना, याद रखना, जो डाई एटम्स होते हैं ये ओशियन में ना, ओशियन में फूड के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ओशियन में बहुत पाए जाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ फूड होते हैं ओशियन में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, सारे के सारे जो क्रिस्टोफाइट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। भाई जो कुछ जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर भी होते हैं, मतलब सॉरी हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो भाई अब जान ही गए होंगे भाई, ओशन में होते हैं यानी कि एक्वेटिक होते हैं, है ना, ज़्यादातर फ्रेश वाटर, फिर मेराइन में होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ज़्यादातर एक्सेक्सुअल होते हैं। ठीक है, कि में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब डायटोमेटिस अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, जो बहुत सारे जो डायटम्स होते हैं ना, है ना, डायटम्स होते हैं वो मर जाते हैं, ओशन के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, बट उनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है ना, जिस कारण वो नहीं मरते, वो फिर भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल होते हैं वो यहाँ पे देखो इकट्ठा होते रहते हैं। ये मान लो ओशन है, ठीक है, ये मान लो ओशन है पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा होते रहते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं। और ये कुछ सालों साल बाद, है ना, ये जो हमारे सेल वॉल है ना, ये क्या बन जाते हैं? ये डायटोमेटिस अर्थ बन जाते हैं, है ना। तो पूछे कि भाई डायटोमेटिस अर्थ क्या है? तो डायटोमेटिस अर्थ क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल, डिपॉजिट ऑफ डायटम्स ओवर सेवरल ईयर। ठीक है, यानी कि सेल वॉल जब डिपॉजिट होता है डायटम्स के फॉर्म में, एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट यानी कि डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? डायटोमेटिस अर्थ बनता है। ठीक है, अब ये जो डायटोमेटिस अर्थ है ना, ये रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। तो याद रखना, कठोर होता है। क्यों रिजिड होता है भाई? देखो, किसी चीज़ के पीछे ना कारण होता है, वो कारण हमें समझना। जैसे कि डायटोमेटिस अर्थ रिजिड है, भाई क्यों है रिजिड, है ना, रिजिड क्यों है भाई? इसके अंदर है क्या? तो ये बना होता है सिलिका से, है ना। तो रिजिड इसलिए है क्योंकि ये सिलिका से बना होता है। ठीक है, और एक और कारण है कि भाई इनकी सेल वॉल रिजिड होते हैं। भाई अभी तो हमने देखा था क्रिस्टोफाइट्स होते हैं उनकी सेल वॉल रिजिड होते हैं। ठीक है, तो डायटोमेटिस अर्थ जो कि रिजिड होता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डायटोमेटिस अर्थ रिजिड क्यों होते हैं, है ना। तो दो कारण है, एक कि वो सिलिका से बने होते हैं, दूसरा उनके जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होते हैं। अब इनके रफ टेक्सचर होता है ना, टेक्सचर जो होता है वो रफ होता है, याद रखना। ठीक है, अब ये डायटोमेटिस अर्थ है ना, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं? कि भाई जो, क्योंकि ये फेशियल स्क्रब में यूज़ होते हैं। फेशियल स्क्रब यानी कि जो हम पाउडर लगाते हैं ना, वो भी क्या रफ टेक्सचर के होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? डायटोमेटिस अर्थ प्रेजेंट होता है। पॉलिशिंग में यूज़ होते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, तो उसी में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होते हैं। पेस्ट कंट्रोल यानी कि कीड़े मकोड़ों को भी मारने के लिए भाई यूज़ होते हैं, है ना। भाई कैसे? अरे देखो, जो कीड़े होते हैं ना, उनकी आउटर कवरिंग जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल,
ठीक है, उनमें क्या होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो पेस्ट कंट्रोल होते हैं ना, ये लिपिड्स यानी कि फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे जो कीड़ा होता है ना वो डिहाइड्रेट महसूस करता है, डिहाइड्रेट होता है और डिहाइड्रेशन की वजह से वो मर जाता है, जिससे पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। अब देखो, अब एग्रीकल्चर में भी भाई जब हम फसल उगाते हैं, ठीक है, तो फसल को लास्ट स्टेप में हम स्टोर करके रखते हैं, है ना। अब उस पर कीड़े वीड़े ना लग जाए तो उसमें भी इसका पेस्ट कंट्रोल का यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि डाइट ऑफ का यूज़ होता है। तो इसका ग्रेन स्टोरेज इन एग्रीकल्चर में स्टोरेज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनके यूजेस भी पूछ सकते हैं, तो क्या क्या है, फेशियल स्क्रब, पॉलिशिंग, ठीक है, टूथपेस्ट और पेस्ट कंट्रोल एंड स्टोरेज के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये हमने पढ़ा अभी क्रिस्टोफाइट्स। भाई क्रिस्टोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा, प्लांट लाइक प्रोटीन्स होते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी होते हैं, रिजिड सेलुलर होती है क्योंकि पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड सिलिका से बना होता है, क्लोरोफिल कंटेंट होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं ऑयल के फॉर्म में, चीप प्रोड्यूसर होते हैं ना फूड के ओशन में, कुछ भाई हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट होता है, एसेक्सुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और डायटम्स रिजिड होते हैं जो कि सिलिका और सेलुलोज रिजिड होता है, रफ टेक्सचर होता है। फिर हम इसके यूजेज जाने हैं। तो ये हमने पढ़ा क्रिस्टोफाइट। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोटिस्टा टाइप है वो है हमारा डायनोफ्लैगेलेट, ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट, ठीक है, तो फ्लैजिलेट बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। देखो डायनोफ्लैजिलेट देखो कुछ इस तरह का दिखता है, देखो ये हमारा डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि भाई देखो और ये ज़्यादातर ना ये येलो होते हैं, या फिर ज़्यादातर पाए जाते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, तो कितने सारे रंग में ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है किस पे, कि भाई उस सेल में कौन सा मेन पिगमेंट पड़ा हुआ है ना, मेन पिगमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, याद रखना, जो डायनोफ्लैजिलेट, देखो उसके नाम में ही डायनो मीन्स टू, ठीक है, डायनो मीन्स टू, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला, ठीक है। तो ये इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जो यहाँ प्रेजेंट होता है, और एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है हमारी, कौन सी, वो आती है रेड टाइड्स, ठीक है। रेड टाइड्स क्या होता है, ठीक है, तो रेड टाइड्स को यहाँ पे हम समझेंगे। देखो जो रेड टाइड्स होते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो रेड टाइड्स से पहले इसके हम फीचर्स जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो प्रोटिस्ट है ना, फ्लैजिला होता है, इनकी प्रोटिस्ट होते हैं बट इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनमें पढ़ाई जाता है ट्रांसफर फ्लैजिला और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। अब एक और चीज़ है कि भाई जो हमने क्रिस्टोफाइट्स हमें जाना था ना, क्रिस्टोफाइट्स ये कैसे होते थे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते थे, बट ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ना, ये ना ही प्लांट होते हैं, मतलब ना ही प्लांट लाइक होते हैं और ना ही एनिमल लाइक होते हैं, मतलब दोनों की फीचर्स में ये होती ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होते हैं, ना प्लांट लाइक होते हैं ना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनता है। अब इनमें भी क्लोरोफिल कंटेंट होता है भाई, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स भी होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो भाई नीट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या, कि जो डायनोफ्लैजिलेट है ना, ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं आई स्पॉट, आई स्पॉट, एंड इनके अंदर क्या ऐसी आँखें होती है, ठीक है। तो ये आई स्पॉट होते हैं जो उनमें पाए जाते हैं। अब एक स्मॉल ऑर्गेनिम्स है, एक ऑर्गेनिम्स है, ठीक है, जो जिसका नाम है एरिथ्रोप्सिडियम। ये भाई ये ऑर्गेनिम का नाम याद करना, है ना, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो ये जो एरिथ्रोप्सिडियम है, इनके अंदर स्मॉलेस्ट आई स्पॉट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट आई स्पॉट होता है। हैबिटेट की बात करें तो भाई एक्वेटिक है, भाई हैबिटेट तो सेम ही रहता है ना, डायनोफ्लैजिलेट एक्वेटिक होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, क्यों, क्योंकि भाई इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है, सिंपल। और प्लस ये इंजेक्शन ऑफ प्रे, यानी कि शिकार विकार भी करते हैं। इंजेक्शन मतलब भाई इनटेक ऑफ फूड को लेना, ठीक है, जो हम डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ते हुए हैं। तो भाई शिकार भी करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और अपने शिकार भी करते हैं। रिप्रोडक्शन तो भाई ये ज़्यादातर एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल में भी कौन से होते हैं, फ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है, फ्यूजन जो हमने पढ़ा था ना, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन 10th में, तो वही होते हैं। अब हम पढ़ सकते हैं रेड टाइट, ठीक है। तो रेड टाइट क्या होता है, देखो जो सी है, ठीक है, सी है। अब हमें ना कभी कभी ना जो सी होता है ना, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भाई जो एल्गी होती है ना ओशन में, एल्गी इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करती है, इतनी ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, वहाँ पे एल्गी ही एल्गी प्रेजेंट होती है ना, ओशन के अंदर, सी के अंदर एल्गी ही एल्गी प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेड एल्गी जिसको बोलते हैं, भाई वो एल्गी नहीं होता है, वो होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट। क्या होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट। तो उसी रेड डायनोफ्लैजिलेट का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिस कारण में सी का जो कलर होता है वो में रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो सी का जो कलर होता है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है, रेड दिखाई देता है, जिसका एग्जाम्पल आता है ना गोनियल एक्स, ठीक है, गोनियल एक्स। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं, रेड टाइड,
क्या बोलते हैं, रेड टाइड। रेड टाइड क्यों? क्योंकि रेड डायनेस फ्लैजेलेट का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिस कारण जो सी है वो हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है, तो उसे मिलता है रेड टाइड। तो भाई ये रेड टाइड MCQ में या फिर शॉर्ट आंसर टाइम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया डायनो फ्लैजेलेट। तो डायनो फ्लैजेलेट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया। प्रोटिस्ट फ्लैजेला होते हैं, ट्रांसफर फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडल फैमिला, ना ही प्लांट लाइक होते हैं ना ही एनिमल लाइक होते हैं। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, एरिथ्रोसिडम जिसमें स्मॉलेस्ट आइसपोड होता है, एक्वेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और एक्सेक्सुअल होता है जिसमें फीवर होता है, ठीक है। रेड टाइड भी हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे हम थर्ड टाइप को पढ़ते हैं, जिसको देखो इग्यूलेनॉइड्स, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा इग्यूलेनॉइड्स, ठीक है। अब देखो जो इग्यूलेनॉइड है ना, ये कुछ इस तरह का दिखता है। इग्यूलेनॉइड्स का एग्जाम्पल याद करना, जो होता है इगुलिना, ठीक है। इगुलिना क्या होता है? इगुलिना, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स, इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना, ठीक है। तो इसको हम लिख यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। किसको पढ़ेंगे? यूग्लिनॉइड्स को। तो भाई देखो यूग्लिनॉइड सबसे पहले है ना, इसके जो फीचर्स होते हैं वो प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं, ठीक है। तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनमें एक और चीज़ है कि इनमें भाई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। और एक और चीज़ कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। भाई क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और एक और चीज़ कि भाई ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीलापन होता है। और एक खास बात बताऊँ कि भाई जब ये चलते हैं ना, मतलब सॉरी मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं ना, तो इनकी भाई शेप ही चेंज हो जाती है। जी हाँ, इनकी शेप चेंज हो जाती है। अब भाई शेप चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल क्यों होती है भाई? इसका भी रीज़न है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है। क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर होता है, यानी कि प्रोटीन से पूरा भरा हुआ होता है, प्रोटीन भरपूर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं, है ना। तो पेलिकल की वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है और ये अपना शेप चेंज कर लेता है जब ये मूव करता है, ठीक है। और इनकी बात करूँ किसकी? यूग्लिनॉइड्स की, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल होते हैं। हैबिटेट की बात करूँ तो हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक होता है। क्या होता है? एक्वेटिक होता है। और अगर मैं बात करूँ किसकी? न्यूट्रिशन की, तो भाई ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। भाई देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यानी कि वो उसके अंदर वो फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेलिकल। ये याद रखना, पेलिकल, है ना, पूछ सकते हैं। अब एसेक्सुअल होते हैं ज़्यादातर, एक्वेटिक होते हैं, भाई पानी पसंद होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, भाई अपना खाना खुद बनाता है भाई ये यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद करना, ये फीचर्स आप याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड। किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो भाई ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, देखो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो सेप्रोफाइट बोलते हैं। तो और ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, है ना, मतलब फंगस यानी कि फंगी, आपने सुना है, फंगी जैसे प्रोटिस्ट होते हैं, बट फंगी नहीं होते हैं, ठीक है, फंगी नहीं होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि भाई ये जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेल, देखो डायग्राम को कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, अमीबा जैसे होता है, ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखता है, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हमारे डॉट 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 डॉट, ठीक है, ठीक है, हमारे स्लाइम मूल्स हैं, स्लाइम मूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं ना, मतलब हर एक सेल्स है ना, हर एक सेल जुड़ते 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 जाते हैं और एग्रीगेट मास बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एग्रीगेट मास बना लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेट मास बना लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेट मास बना लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये मोस्ट डिकेइंग हैबिटेट में प्रेफर करते हैं। क्या कैसे होते हैं? प्रेफर मोस्ट डिकेइंग मैटर, ठीक है, मोस्ट डिकेइंग मैटर, सॉरी हैबिटेट, है ना, गलती हो गई, है ना। तो मोस्ट डिकेइंग हैबिटेट में ये प्रेफर करते हैं। भाई देखो आप खुद ही सोचो, सड़े गली चीज़ को खाते हैं तो ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ सड़े गली चीज़ें पाई जाती हो, मतलब जो डिकम्पोजर वाली चीज़ें पाई जाती हूँ, ठीक है। और ये कैसे होते हैं भाई? ये बैक्टीरिया खाते हैं, मतलब बैक्टीरिया फीड करते हैं, ईस्ट, है ना, फीड करते हैं, फंगाई फीड करते हैं। और एक और चीज़ भाई, ये जो होते हैं ना, ये अमीबा लाइक फूड इंजेशन होते हैं, अमीबा लाइक फूड इंजेशन होते हैं।
यानी कि अमीबा तो आपने सुना ही होगा, यूनिसेलुलर होता है, एक ही तरह के सेल से बना होता है, ठीक है। और अमीबा कैसे करता है, अमीबा डायरेक्टली अपने फूड को ले लेता है, ठीक है। तो जैसे अमीबा अपना फूड लेता है ना सीडियोपोडे की मदद से, सेम ऐसी ये जो हमारे स्लाइम मोल्स होते हैं ये भी अमीबा जैसे फूड इंजेक्शन करते हैं, कि फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो भाई ये जो होते हैं ना ये एसेक्सुअल होते हैं, ज़्यादातर एसेक्सुअल होते हैं, और जिसमें भी ये क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, है ना, जिसमें भी ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने जाना स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एग्रीगेट मास होता है प्लाज्मोडियम, है ना, और डिकेइंग हैबिटेट में प्रेफर करते हैं, अमीबा लाइक फूड इंजेक्शन होता है, और ज़्यादातर एसेक्सुअल होता है, ठीक है, एसेक्सुअल होता है। तो ये हमने कंप्लीट किया स्लाइम मोल्ड्स। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, लास्ट प्रोटिस्ट का, ठीक है, लास्ट प्रोटिस्ट के टाइप को, जिसको है प्रोटोजोआ, जो बोलते हैं प्रोटोजोआ। अब ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, मतलब सॉरी एनिमल होते हैं, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि एनिमल की करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक और चीज़ भाई, जैसे यूग्लिनोइड्स में हमने देखा था ना, यूग्लिनोइड्स में जो सेल वॉल नहीं होता है, सेम प्रोटोजोआ में भी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और ये भी भाई क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सिंपल है ना, एक्वेटिक होते हैं। अब आप खुद ही सोचो, एनिमल एक प्रोटिस्ट है ना, तो एनिमल कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सेम ये भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, इसलिए तो बोला क्या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, है ना, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक भी कौन सा होता है, हेटरोट्रॉपिक कौन सा होते हैं, तो ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं और प्रीडेटर्स होते हैं। अब ये नई टर्म्स है ना, प्रीडेटर्स आपके लिए नया टर्म है। तो पैरासिटिक आप जानते होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड को लेते हैं। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, है ना, शिकार करते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को है ना शिकार कर लेते हैं, तो उसको होता है प्रीडेटर्स, ठीक है। और इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एक और हैरानी की बात कि भाई ये एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअली भी होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, सेल वॉल नहीं होता है, एक्वेटिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोआ में देखो हमने जाने फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो प्रोटोजोआ भी 4 टाइप्स होते हैं जो कि हमने पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। तो इनको भी हम एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो सिंपल जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं ना, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये अमीबा लाइक प्रोटोजोआ होंगे, ठीक है, अमीबा लाइक प्रोटोजोआ होंगे। तो अमीबा कैसे करता है, सबसे पहले अमीबा समझो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, अपना खाना सीडियोपोडे की मदद से लेता है, ठीक है, डायरेक्टली, मतलब देखो जितना बड़ा फूड होगा ना उसको अंदर निकल लेगा, ठीक है। तो ये सीडियोपोडे की मदद से लेता है, जिसको हम फोल्स फीड भी कहते हैं, मतलब इनके पैर तो नहीं है बट पैर जैसे इनके काम होते हैं, है ना, पैर जैसे इनके काम होते हैं। और ये ना साइटोप्लाज्म ना एक्सटेंड करते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब वही एक्सटेंशन जो होता है ना, एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म का जो एक्सटेंशन होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन बोले तो भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। लोकोमोशन मतलब यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये पैरासिटिक होता है, यानी कि ये भाई दूसरे ऑर्गेनिम्स का फूड को लेते हैं ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो फूड है उसको लेते हैं और साथ ही साथ उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, एमीबॉइड प्रोटोजोआ जो होते हैं ना उसका एक एग्जाम्पल होता है, क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, अब जिससे क्या होता है, एमीबिएसिस नामक बीमारी होती है, ठीक है, एंटीबिएसिस बीमारी होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एमीबॉइड प्रोटोजोआ, सिंपल है भाई, सीडियोपोडे में से लेते हैं, है ना, और लोकोमोशन में ये हेल्प करता है, पैरासिटिक होते हैं, और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है जिसके कारण एमीबिएसिस बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में। देखो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो भाई जो प्रोटोजोआ होते हैं ना इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका जो मूवमेंट होता है ना वो फ्लैजिला की वजह से ही होता है, ठीक है। और ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट्स होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। और साथ ही साथ ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक भी होते हैं। अब एक और चीज़ है कि देखो इसका एग्जांपल क्या है, ट्रैपोनिज़ोमा गैम्बियंस, ठीक है, ये पैरासिटिक होता है। ये क्या होता है, ये पैरासिटिक होता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, उससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस हमारी बीमारी होती है कि नींद में रुकावट आती है, ठीक है। तो ये हमने अपना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, देखो सिंपल है ना, बस आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल याद करना है और उससे कौन सी बीमारी होती है वो याद करना है,
ठीक है। जैसे एमीबॉइड प्रोटोजोआ, इससे कौन सी बीमारी होती है, सॉरी इसका एग्जांपल क्या है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इससे कौन सी बीमारी होती है, एमीबिएसिस। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ना, इसका एग्जांपल क्या है, ट्रैपोनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, पैरासिटिक होता है, जिससे कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो देखो सीलिएटेड प्रोटोजोआ, अब नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इनके अंदर क्या होगा, सीलिएटेड। अब सीलिएटेड से धुंधला धुंधला क्या याद आ रहा है, सीलिया, और आपने पढ़ा होगा 10th में, है ना, तो सीलिया होता है। देखो ये जो प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ ये सीलिया होता है ना, सीलिया मतलब ये जो मूवमेंट कर पाते हैं ना, ये सीलिया की वजह से ही करते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर रिदमिक मूवमेंट होता है, यानी कि देखो देखो ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, है ना, ऐसे 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 करके ये मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्को डांस करते हैं, है ना। अब ये सीलेट प्रोटोजोआ ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल भी याद करना, पैरामीशियन। देखो पैरामीशियन का ही डायग्राम है, बनाने को आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो इनके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं सीलिया। अब यही जो सीलिया है ना, ये इनकी वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, मूवमेंट होता है, यही खाने के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब भाई आप सोचो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये फूड को इंटेक करने में कैसे हेल्प करते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपके सामने एक थाली में, है ना, फिर आपके सामने एक पसंदीदा फूड रखा है, ठीक है। अब फूड यानी कि खाने को आपके मुंह तक लाने के लिए, है ना, आप खाने को मुंह तक लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, चम्मच से आप हाथ को मुँह तक लाओगे, ठीक है, चम्मच से हाथ का मुँह तक लाओगे। तो उससे क्या हुआ, जो आपका हाथ था उसने खाने को, है ना, थाली से, है ना, आपके मुंह तक ट्रांसफ़र किया। सेम ऐसे जो सीलिया होता है ना, वो खाने को बाहर से अंदर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ पुश करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे होता है गलट, जिसको बोलते हैं गलट, तो वहीं इसको अंदर तक पुश करते हैं, ठीक है, जिससे जो खाना है वो अंदर आ जाता है। तो ये सीलिया मदद करते हैं। देखो सीलिया की जो रिदमिक मूवमेंट होता है ना, उसकी वजह से खाना अंदर आ पाता है। तो सिंपल है भाई, सीलेटेड प्रोटोजोआ कोई एग्जांपल लगता है ना, पैरामीशियम एक्वेटिक होता है और सीलिया की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सीलिएटेड प्रोटोजोआ। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्पोरोजोअन। देखो स्पोरोजोअन, है ना, स्पोरोजोअन। अब आप देखो हमें कितने सारे पढ़े, एमीबॉइड प्रोटोजोआ जो कि सीडोपोडी की वजह से मूवमेंट कर पाते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट करते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ सीलिया की वजह से मूवमेंट करते हैं। बट ये जो स्पोरोजोन होता है ना, ये मूव ही नहीं करते भाई, है ना, इनको कोई मतलब नहीं है ना भाई। तो सोचते हैं कि सारे तो मूव कर रहे हैं, हम क्यों करें मूव, है ना। तो ये नॉन मोटाइल प्रोटोजोन होते हैं, है ना, ये मूव नहीं करते हैं, है ना, लोकोमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। और बात करें देखो स्पोरोजोअन, देखो नाम से धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, याद करना पैरासिटिक होते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं पैरासिटिक क्या होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद करना, क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, है ना, स्पोरोजोन का एग्जांपल है। इससे कौन सी बीमारी होती है, देखो इससे जो बीमारी होती है ना, वो होती है मलेरिया, है ना, मलेरिया जैसी बीमारी होती है। तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ा, हमने प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम में भी हमने प्रोटोजोआ चार के चार प्रोटोजोआ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। कौन कौन से थे, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक है। तो एमीबॉइड प्रोटोजोआ इसका एग्जांपल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिससे कौन सी बीमारी होती है, एमीबिएसिस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसका एग्जांपल है ट्रैपोनोसोमा गैम्बियंस, इससे कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस। फिर सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसका एग्जांपल है पैरामीशियन। स्पोरोजोअन, ठीक है, स्पोरोजोअन, तो इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, जिससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। तो भाई इन सब के जो प्रोटोजोआ है ना, इनके एग्जांपल याद कर लेना है, ठीक है, एग्जांपल याद कर लेना है, और इनसे कौन सी बीमारी होती है ये याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया। प्रोटिस्टा किंगडम के हमने सबसे पहले बेसिक फीचर्स जाने, ठीक है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम में भी 5 ये डिटेल में जाने, ठीक है, कौन कौन से, क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफ्लैगलेट, प्रोटोजोआ, यूग्लोनाइट्स एंड स्लाइम्स। तो इनमें सबके फीचर्स, है ना, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन कैसा होता है, हैबिटेट क्या है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये भी हमने जाने, ठीक है। सेल वॉल होती है कि नहीं होती है, ठीक है, रेड टाइड्स जाना, ठीक है, रेड टाइड्स जाना, यूग्लोनॉइड्स जाना, यूग्लोनॉइड्स में भी हमने सेम वही फीचर्स जाने क्या होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखो यूग्लेना कुछ इस तरह का दिखता है। फिर हमने स्लाइमूल्स में भी हमने जाना कि भाई सेप्रोफाइटिक होते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, मोस्ट डिकेइंग हैबिटेट में प्रेफर करते हैं। फिर प्रोटोजोआ में भी हमने 4 टाइप में जाने, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और सीलिएटेड प्रोटोजोआ, एंड लास्ट में स्पोरोजोअन। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा प्रोटिस्टा किंगडम खत्म होता है। तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट किया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी डाउट
भाई देखो इतना लंबा टॉपिक है ना, इतना लंबा टॉपिक है तो भाई कुछ ना कुछ डाउट तो बनता है ना, तो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, है ना। तो तब तक मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में हम फंगी, अगली वीडियो में देखो यहाँ पे बुक भी ले आया हूँ, अगली वीडियो में आप हमें फंगी किंगडम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, ठीक रहना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।